हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आफीजा क्लासेस में। जैसे कि हम लोग अभी देख रहे हैं कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्लास 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अस इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो लेटर मैंने वीडियो नंबर 1 दिया था, ये है वीडियो नंबर 2। मैं छोटे छोटे वीडियो में दे रहा हूँ 5 मिनट 10 मिनट का, ताकि आपको आसानी से देख के समझ में आ जाए। तो जैसे कि हम लोगों ने पहला वीडियो में देखा था कि मैटर को क्लासिफिकेशन किया गया था केमिकल आधार पे और फिजिकल आधार पे। अभी हमारा जो इस वीडियो में है वो बेसिकली केमिकल क्लासिफिकेशन देखना है, यानी मैटर का जो केमिकल क्लासिफिकेशन हुआ है उसी के बारे में बात करना है। किसका? मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन, यानी मैटर को केमिकली कितने भागों में हम लोग बांटते हैं, किस तरह केमिकली कितने भागों में हम लोग बांटते हैं, वो हम लोग देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो देखिए, अगर हम लोग बात करें तो मैटर को केमिकली जो क्लासिफिकेशन किया गया है दो, एक है प्योर सबस्टांस और एक है मिक्सचर। क्या है? प्योर सबस्टांस एंड मिक्सचर। प्योर सबस्टांस यानी जो मैटर है उनका अगर केमिकली क्लासिफिकेशन किया गया है तो वो होता है दो भागों में, है ना? प्योर सबस्टांस और मिक्सचर। प्योर सबस्टांस को भी फिर दो भागों में हम लोगों ने बांट दिया है, एलिमेंट और कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस में फिर कितने भागों में हम लोगों ने बांटा है? दो भागों में, एलिमेंट और कंपाउंड। फिर उसके बाद मिक्सचर को हम लोगों ने दो भागों में बांटा है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस। आज की जो टॉपिक है उसमें हम लोग इस पार्ट पे डिस्कस करेंगे कि जो केमिकल क्लासिफिकेशन हुआ है उस केमिकल क्लासिफिकेशन में मिक्सचर, तो मिक्सचर क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या है और हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या है। यानी बात करें तो आज के वीडियो में जो हम लोग बेसिकली देखेंगे, क्या देखेंगे? पहला, सबसे पहला टॉपिक इसमें देखेंगे कि क्या पहला देखेंगे, व्हाट इज मिक्सचर। मिक्सचर क्या है, पहला हम लोग देखेंगे इसका डेफिनेशन, मिक्सचर क्या है। दूसरा हम लोग देखेंगे, है ना, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। दूसरा हम लोग देखेंगे कि मिक्सचर के टाइप क्या हैं। और तीसरा देखेंगे, है ना, डिफिनेशन डिफिनेशन ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। और चौथा देखेंगे डिफिनीशन ऑफ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या क्या देखेंगे, अगर आप गौर से देखते हैं तो बेसिकली आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज मिक्सचर, यानी मिक्सचर का डिफिनेशन देखेंगे विथ एग्जांपल। उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर कितने तरह के होते हैं। फिर होमोजेनियस मिक्सचर किसको कहते हैं और हेट्रोजेनियस मिक्सचर किसको कहते हैं। ये चार टॉपिक आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं, सबसे पहला जो है, सबसे पहला टॉपिक हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है व्हाट इज ए मिक्सचर। मिक्सचर किसको कहते हैं, पहला टॉपिक है हम लोग का। क्वेश्चन है, व्हाट इज ए मिक्सचर। पहला टॉपिक है कि हमारा मिक्सचर क्या है। ओके, व्हाट इज ए मिक्सचर। ठीक है, पहला टॉपिक हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं, मिक्सचर क्या है। एग्जाम में आएगा डिफाइंड मिक्सचर, तो आपको क्या करना है, मिक्सचर के बारे में लिखना है और साथ ही साथ उसका एग्जाम्पल भी देना है। तो सबसे पहले मैं इसका आंसर लिख देता हूं, उसके बाद हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए क्या होता है कि मिक्सचर क्या है।
ए मिक्सचर क्या है? ए मिक्सचर contains a mixture contains more than one substance। एक मिक्सचर क्या होता है? उसमें एक से ज्यादा सबस्टांस, मोर देन वन सबस्टांस, एक से ज्यादा सबस्टांस में कंटेन रहते यानी मिले रहते हैं। ये सबस्टांस क्या हो सकते हैं? एलिमेंट हो सकते हैं या कंपाउंड हो सकते हैं। बाद में बात करेंगे एलिमेंट क्या है या कंपाउंड क्या है। एलिमेंट हो सकते हैं या कंपाउंड हो सकते हैं, ठीक है ना, ये हो सकते हैं। ओके, और क्या होते हैं? मोर देन वन सबस्टांस मिक्स। इसमें क्या होता है? एक से ज्यादा सबस्टांस मिक्स रहते हैं इन एनी प्रोपोर्शन, एनी प्रोपोर्शन, ये याद रखेंगे। एनी प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया है। प्रोपोर्शन, ये ध्यान रखिए कि इसमें क्या होते हैं? एक से ज्यादा सबस्टांस, जो एक से ज्यादा सबस्टांस रहते हैं जो कि किसी भी प्रोपोर्शन में रहते हैं, यानी इनका प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होता है, या प्रोपोर्शन क्या भी हम लोग बात करेंगे, है ना, किसी प्रोपोर्शन में रहते हैं, ठीक है। और मिक्सचर को, है ना, मिक्सचर को क्या कर सकते हैं? मिक्सचर कैन बी सेपरेट इनटू प्योर सबस्टांस, और मिक्सचर क्या कर सकते हैं? मिक्सचर कैन बी separated, mixture can be separated, can be separated into प्योर सबस्टांस। मिक्सचरों को हम लोग क्या कर सकते हैं? प्योर सबस्टांस में सेपरेट कर सकते हैं। सब सबस्टांस, सबस्टांस, प्योर सबस्टांस, ओके, using appropriate appropriate using appropriate separation technique, Asian टेक्निक, ठीक है। तो देखिए मिक्सचर क्या है? जो एक से ज्यादा सबस्टांस से मिलकर बनता है। ये सबस्टांस क्या हो सकते हैं? एलिमेंट भी हो सकते हैं या कंपाउंड भी हो सकते हैं, या एक एलिमेंट और एक कंपाउंड, या दोनों एलिमेंट या दोनों कंपाउंड। और इसमें क्या होता है? एनी प्रोपोर्शन, ये याद रखें, किसी भी प्रोपोर्शन में मिलने से मिक्सचर बनता है। और मिक्सचर कैन बी सेपरेट प्योर सबस्टांस, अब मिक्सचर को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं प्योर सबस्टांस में, है ना, यूजिंग अप्रोप्रिएट सेपरेट टेक्निक। अगर हम लोग एक सेपरेट टेक्निक, प्रोप्रिएट सेपरेट टेक्निक यूज करेंगे तो मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या हुआ कि एक आदमी, ठीक है, तो ये क्या है? मान लीजिए वाटर है ना, वाटर है, और इसमें किसी ने एक स्पून चीनी मिला दिया, एक स्पून चीनी मिला दिया, ठीक है, शुगर मिला दिया, कितना? 1 स्पून शुगर मिला दिया इसमें, ठीक है, बड़ा, इसको हम लोग दिखा देते हैं, शुगर, शुगर मिला, ओके। एक दूसरा आदमी है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, और उसने उसमें क्या किया?
2 स्पून चीनी मिला दिया। यहाँ पे क्या था 1 और उसमें इसमें क्या किया उसने 2 स्पून मिला दिया। 2 और ये है मेरा, ठीक है? 2 स्पून इसमें मिला दिया, ठीक है? अब देखिए एक तीसरा आदमी आया, उसने भी क्या किया, उसने क्या किया, इसमें 3 स्पून मिला दिया, ठीक है? तो देखिए, ये इसमें क्या है 2 चीज़ें हैं, एक है वाटर और एक है शुगर। इसमें भी 2 चीज़ें हैं, वाटर प्लस शुगर। इसमें भी 2 चीज़ हैं, वाटर प्लस शुगर। तो देखिए, जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? मिक्सचर। तो ये क्या हो गया? एक मिक्सचर हो गया। क्या हो गया? मिक्सचर हो गया, है ना? और इसमें देखिए अगर प्रोपोर्शन की बात की तो इसमें 1 चम्मच शुगर है और वाटर मान लीजिए कि मेरा 1 लीटर है। इसमें बात किया जाए तो इसमें 2 चम्मच शुगर है ना? और वाटर मान लीजिए मेरा 1 लीटर है। इसमें बात की जाए तो इसमें 3 चम्मच शुगर है और वाटर मान लीजिए मेरा 1 लीटर है। तो हर में क्या मिला है? 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिले हैं, मगर इनका रेशियो फिक्स नहीं है। यहाँ पे इनका रेशियो है ना? अगर वाटर और शुगर का रेशियो लिया है तो 1 लीटर वाटर है और 1 चम्मच शुगर है। यहाँ पे अगर बात किया जाए वाटर अगर शुगर का रेशियो लिया जाए तो 1 लीटर वाटर है और 2 चम्मच शुगर है। और यहाँ पे अगर बात किया जाए वाटर और शुगर का तो 1 लीटर वाटर है और 2 चम्मच 3 चम्मच शुगर है। तो क्या हुआ? इनका रेशियो अलग-अलग हो गया ना, हर में रेशियो अलग-अलग हो गया ना, रेशियो फिक्स नहीं है ना, यहाँ पे रेशियो फिक्स नहीं है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे मिक्सचर। तो हम लोगों ने क्या कहा कि जब व्हेन 2 और मोर देन 2 सबस्टेंस मिक्स टुगेदर, है ना? इन एनी रेशियो, देखिए कोई भी, देखिए 2 सबस्टेंस मिले हैं, वाटर शुगर और इन एनी रेशियो, देखिए यहाँ पर रेशियो जो है और यहाँ पे जो रेशियो है वो दोनों अलग अलग है। जब एनी रेशियो में मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे? मिक्सचर। और मिक्सचर को आप किसी भी टेक्निक से, सिंपल टेक्निक से इसको अलग कर सकते हैं। अप्रोप्रिएट सिंपल टेक्निक लगाइएगा तो आप इसका जो वाटर है, मान लीजिए इस बोतल में जो वाटर है, चाहे इस गिलास में जो वाटर है ना? और जो शुगर है, शुगर शुगर कैसे दिखा रहे हैं? ऐसे ऐसे होता नहीं, दिखा रहे हैं ऐसे जस्ट शुगर है। आप इसको अगर हीटेड कर देते हैं, हीट कर देंगे तो वाटर वेपर बन के उड़ जाएगा, तो वाटर अलग हो जाएगा और लास्ट में इसमें क्या बच जाएगा? सिर्फ और सिर्फ शुगर मेरा बच जाएगा, है ना? ये सिर्फ रेड वाला शुगर बच जाएगा, ये वाटर वाला जो होगा उड़ जाएगा, ठीक है? तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एप्रोप्रिएट टेक्निक से हम लोग सिर्फ और सिर्फ दोनों को अलग कर सकते हैं। तो क्या बोला मैंने कि मिक्सचर किसको कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस जैसे वाटर और शुगर आपस में मिले, ठीक है? एनी प्रोपोर्शन में, एक में क्या होता है 1 लीटर वाटर था 1 स्पून चीनी था, दूसरे में 1 लीटर वाटर था 2 स्पून चीनी था, तीसरे में 1 लीटर वाटर था 3 स्पून चीनी था, यानी अलग-अलग प्रोपोर्शन में मिले और सब क्या बनाए? एक ही चीज़ बनाए। ये भी एक शरबत है, चीनी पानी का एक शरबत है, ये भी एक चीनी पानी का शरबत है और ये भी एक चीनी पानी का, मगर इसमें वाटर और शुगर का रेशियो अलग-अलग है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? बेसिकली इसको हम लोग कहेंगे मिक्सचर। क्या कहेंगे इसको? मिक्सचर। समझ में आ रहा है ना? तो मिक्सचर क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक सबस्टेंस, यहाँ पे जो मैंने ऊपर में लिखा, ए मिक्सचर कंटेन मोर देन 1 सबस्टेंस। देखिए एक से ज्यादा सबस्टेंस करता है। ये सबस्टेंस क्या हो सकता है? एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। मिक्स इन एनी प्रोपोर्शन, याद रखेंगे। देखिए एक में 1 चम्मच था, दूसरे में 2 चम्मच था, तीसरे में 3 चम्मच था, है ना? तो हम उसको क्या कहते हैं? मिक्सचर। मिक्सचर को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। देखिए इसको हम लोगों ने हीटेड करके सेपरेट कर दिया। अगर एप्रोप्रिएट टेक्निक लगाते हैं तो मिक्सचर को आप क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। तो अगर एग्जाम में आएगा कि मिक्सचर क्या है तो आप उसको आसानी से लिख सकते हैं कि एनी सबस्टेंस, है ना, when two and more than two substances mix together, याद रखेंगे जब 2 या 2 से अधिक सबस्टेंस आपस में मिलते हैं, है ना, तो मिक्सचर बनाते हैं इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में, और उनको एक खास टेक्निक यानी टेक्निक के हिसाब से उसको आप अलग कर सकते हैं। ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं? उसको अलग अलग कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया पहला बात। और जैसे हम लोगों ने वाटर और शुगर का मिक्सचर देखा, उसी तरह हम लोगों के पास है, मान लीजिए कि वाटर में सोडियम क्लोराइड, वाटर में यानी कि वाटर में नमक हम लोगों ने डाल दिया, ये था वाटर। वाटर अगर केमिकली बात किया जाए तो इसका फॉर्मूला होता है H2O, यानी कि वाटर क्या है, एक कंपाउंड है। वाटर क्या है, एक कंपाउंड है, दो लोगों से मिलकर बना है ना। और आप उसमें डाल रहे हैं NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। क्या डाल रहे हैं, सोडियम